इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोग का हार्दिक से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल फूंडवाना जनतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यह सर्व समाज के लोगों को टिकट दी। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अपने देश को आजाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी यहाँ वर्षों बीत चुके, और इस लंबी अवधि में आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकार है। लेकिन दुख की बात ये है कि या सभी विरोधी सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीति कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत है। और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कड़े संघर्ष एवं प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उससे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगे हैं। यही मुख्य वर्तमान है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र के अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यह आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही
अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य जहां प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस शुरू में सत्ता में आसीन रही है, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये गुजारिश की कि उन्हें SC ST की तरह आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों व अन्य क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तो इनको आरक्षण देने के लिए बहुत पहल की गई, लोगों ने बहुत पहल की। पहले काका का लेकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, उस समय केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, उसे भी लागू नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस के नेता लोग जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, इन वर्गों को आरक्षण सही मिले इसकी वकालत कर रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी कुछ ये लोग इस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना के, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण देने की बात, तो ये केवल इनकी हवा हवाई से इन वर्गों के आरक्षण का विरोध और इनको आरक्षण नहीं, लंबे अरसे तक सत्ता में इनको आरक्षण नहीं दिया। डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने देश संविधान बनाया, इनको भारत जनता पार्टी से भी सम्मानित नहीं किया। तो जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी और मुख्य तौर से जिम्मेवार कसूरवार भी है। इससे वर्गों के इस पार्टी की जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिसमें फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले या हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा, अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को
जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST या OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इसलिए हमारी पार्टी ने हमेशा केंद्र की सरकार से ये गुजारिश की थी कि इनको भी आर्थिक आधार पर, जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, तो इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण कार्य करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके प्रदेश की जन इससे जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं, तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, क्योंकि जो ये चुनाव के दौरान किस्म के ये चुनावी वायदे करते हैं, जब सत्ता में होते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र के जारी किए हुए ही ये सब करके दिखाया है। हम घोषणा पत्र कब जारी करते हैं? जब सत्ता में आ जाते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में या अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर
अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। इसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को और खास तौर से ये मुरैना जो क्षेत्र है, आसपास के जो विधानसभा की सीटें हैं, जिनको मिलाकर ये चुनावी जनसभा हो रही है, इस क्षेत्र के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप लोगों को अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है, आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को ये पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। और इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ साथ उनके जो अन्य साथी हैं, स्थानीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री राम जी गौतम व इनके अन्य और साथी भी पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आपके मध्य प्रदेश स्टेट को तैयार करने के लिए मैंने श्री आकाश आनंद को भी यहाँ इलेक्शन घोषित होने से पहले आपके स्टेट में भेजा था, जिनको मैंने पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है। तो मैं आकाश को तैयार कर रही हूँ और वो नौजवानों में भी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे अपनी पार्टी और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोग उनका जरूर साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं। ऐसे भी मैं आप लोगों से पुरजोर अपील करती हूँ। अंत में हम मैं आपसे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को, अपनी पार्टी के यहाँ मौजूद उम्मीदवारों को, मुरैना और इस आसपास के क्षेत्र के जो अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, इन उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए अब मैं पुनः आप लोगों से पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग इनको जरूर विजय बनाएंगे, कामयाब बनाएंगे, मध्य प्रदेश की स्टेट की असेंबली में जरूर जिताकर भेजेंगे। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। चले मत जान, चले मत जान, ये तो काम है महान, ये तो काम है महान, नीला झंडा है पहचान, अपनी जीत निशान। चले मत जान, चले मत जान, अपने पास बनाना है। प्रदेश के लोगों, प्रदेश की पहचान, बस बातों के जय बनाना है।
यार